नमस्कार। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर लक्ष्य मंत्रा परिवार की तरफ से मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। समय का साल में एक परिच्छेद आता है, वो परिच्छेद है आज 14 सितंबर और 14 सितंबर के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए कुछ बिंदु लाए हैं। हर परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये बिंदु। समय के महत्ता को समझिए, समय की परिस्थितियों को समझिए और समय के साथ चलिए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, इसको गौर कीजिएगा और गौर करते हुए इन पर अपने जीवन शैलियों को अग्रसर करने का प्रयास कीजिएगा। किसी ने कहा समय जो होता है वो क्या होता है, तो व्यक्त किया, समय के किले पे मजबूर चित्र कितने, समय के किले पर मजबूर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने बिगाड़े, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने कहा गिराया था 2 बूंद पानी। तो इसी चीज को, समय के महत्व को समझते हुए चलिएगा। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 3 बिंदुओं को, महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक संग्रह बनाई जा सकती है, एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जा सकती है। आयोग अक्सर इन्हीं बिंदुओं से प्रश्नों की झड़ियां लगा देते हैं। इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए हम आज उन बिंदुओं को चुन कर लाए हैं, और वो भी खास मौके पर हिंदी दिवस को स्पेशल बनाने के लिए कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी लेवल पर अध्ययन कर रहा हो, अगर वह अध्ययन कर रहा है और अध्ययन की श्रेणी में है, तो लेवल चाहे जो कुछ भी हो, उसके वर्तनी रूपी जो शुद्धियां होती हैं वो 3 प्रत्ययों में होकर आती हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अध्ययन उन बिंदुओं का। और वो बिंदु आते कहां से हैं, पहले इसको, इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। आज जो बिंदु हमने लिया है वो बिंदु लिया है किससे, प्रत्यय से। किससे लिया है, प्रत्यय से। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय। अगर इस प्रत्यय को हम परिभाषित करें तो परिभाषा इसकी विशद है, सभी को पता है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, शाब्दिक परिभाषा ले लेते हैं। अगर इस शब्द का अवलोकन किया जाए तो शब्द में यण संधि है, प्रतिधन अय, 2 शब्दों के योग से बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में चलना, साथ में चलना, साथ में चलना। और अय का साथ में चलना नहीं होगा, साथ में आ जाएंगे, साथ में। और अय का अर्थ होता है चलना, चलना। अब साथ में चलना, लेकिन किसके, तो इसका व्यवहारिक ज्ञान हम ले सकते हैं किसके साथ, शब्दों के, शब्द के, शब्द के साथ में चलना प्रत्यय कहलाता है। अगर इसको हम विस्तार दें तो हमारे पास एक परिभाषा बनकर आएगी। वो परिभाषा हमारे पास क्या होगी, वो परिभाषा होगी ऐसे शब्द, ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में विस्तार उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। एक विस्तारित परिभाषा जो बनेगी वो क्या बनेगी, प्रत्यय हम किसको कहेंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लग करके अर्थ में, शब्द के अर्थ में विस्तार को उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अगर इस पर हम विशेष चर्चा करें प्रत्यय के रूप में, तो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ज्यादा समय हम यहाँ नहीं खर्चा करेंगे। प्रत्यय क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर कृत प्रत्यय है क्या। तो अगर हम कृत प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय किसी धातु के पीछे लगता है, किसी धातु के पीछे लगता है, वो
उस प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, कृत कहते हैं। जैसे मान लीजिए धात और कृत को एक साथ हम मिलाएं, तो धात में अगर हम ले लें पठ, ठीक है, और पठ में हम क्या करें, अक प्रत्यय जोड़ दें। अब अक प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, पाठक आएगा। वो क्या आ जाएगा, पाठ शब्द ले लेते हैं, पाठक आएगा। अब पाठक आ गया, पाठ में हमने किसको जोड़ दिया, अक को जोड़ दिया, इसलिए पाठक बना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अगर प्रत्यय स्वर युक्त है तो जिससे हम जोड़ते हैं उसके स्वर को हम कोशिश करते हैं कि उसको व्यंजन युक्त लिखा जाए, तो पाठ धन अक बराबर पाठक। अब धातु के साथ जिस प्रत्यय को जोड़ा वो कृत कहलाया। उससे बना जो शब्द होता है, इस शब्द को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। इस शब्द को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। अब तद्धित किसे कहते हैं, धातु या क्रियाओं को छोड़कर अन्य किसी शब्द के साथ जिसका मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। जैसे मान लिया कोई भी शब्द, कोई शब्द किसको छोड़कर, क्रिया या धातु को छोड़कर, और जो आएगा वो कौन होगा, तद्धित होगा। प्रत्यय का कहलाएगा, तद्धित कहलाएगा। अब शब्द जैसे हमने मूर्ख ले लिया, अब मूर्ख के साथ हमने किसको जोड़ दिया, ता को जोड़ दिया, तो इससे बनने वाला जो शब्द आएगा वो आएगा मूर्खता। क्या आ जाएगा, मूर्खता शब्द आ जाएगा। अब ये बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, तद्धितांत। क्या कहलाएगा, तद्धितांत। एक बार पुनः ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में विस्तार उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के पीछे या बाद में लगा करके जिस शब्द का हम निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृत कहते हैं। यानी किसी धातु या क्रिया के पीछे लगने वाले जो शब्दांश होते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु और प्रत्यय के मिल जाने से जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। अगर हम तद्धित की बात करते हैं तो किसी भी क्रिया को छोड़कर या धातु को छोड़ करके कोई भी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कोई भी शब्द अगर आ जाता है उसके बाद हम जिस प्रत्यय को लगाते हैं उसको हम तद्धित कहते हैं, और उससे बना हुआ जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है। तो कुछ हिंदी में प्रत्यय अलग होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय अलग होते हैं। तो हिंदी में कुछ प्रत्यय होते हैं और संस्कृत के कुछ प्रत्यय होते हैं, लेकिन संस्कृत से जो प्रत्यय हमारे यहाँ बनते हैं उन प्रत्ययों में मतलब उनसे बने हुए जो शब्द होते हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब जो तत्सम शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम शब्द एक विशाल भाषा संस्कृत से आते हैं, और संस्कृत में लगभग 2000 से ऊपर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जिससे उस भाषा का विस्तार होता है। यानी अगर यूं हम कहें कि शब्दकोश में अगर वृद्धि करना है, भाषा का विस्तार करना है, तो प्रत्यय का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक ही शब्द में हम प्रत्यय लगा करके विशेष में लगा के विशेषण बना सकते हैं, संज्ञा में लगा के विशेषण बना सकते हैं, विशेषण में लगा करके संज्ञा बना सकते हैं, मतलब तमाम प्रकार के हम परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। तो संस्कृत के कुछ 3 ऐसे प्रत्यय जिनको आज हमने लिया है आपको पढ़ाने के लिए, आपको अध्ययन बढ़ाने के लिए, जिससे वर्तनी संबंधी जो हमारी अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाएंगी। तो उन्हीं प्रत्ययों पे हम चर्चा करेंगे, और वो प्रत्यय जो होते हैं वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर वो प्रत्यय कौन है, आइए बात करते हैं उस प्रत्ययों पर। एक प्रत्यय है पहला आ प्रत्यय। क्या है, आ प्रत्यय। दूसरा क्या है, या प्रत्यय। तीसरा क्या है, इक प्रत्यय। इन्हीं 3 प्रत्ययों पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा करेंगे कि इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं जब ये किसी शब्दों में लगते हैं तो आगे एक परिवर्तन करते हैं,
यानी उसके मूल शब्दों में बहुत अधिक परिवर्तन कर देते हैं। उन्हीं परिवर्तन में ये कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे शब्द में विस्तार हो जाता है, उसका अर्थ कैसे बदल जाता है, इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। आयोग यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा उठा करके पूछता है और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आखिर हम इसका सॉल्व कैसे करें। तो इसी को हम ध्यान में देखेंगे। चलिए पहले इसके कुछ तथ्य जानते हैं। कुछ तथ्य ये जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो अगर किसी शब्द में आ आता है और आ आता है, यानी छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, और उसके बाद हम प्रत्यय कौन सा लगाते हैं, शब्द के पहले अक्षर में। अगर किसी शब्द के पहले अक्षर में आ जाता है, ये आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक शब्द ले लेते हैं समाज, और समाज में हम एक प्रत्यय जोड़ लेते हैं। जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पहले शब्द का जो पहला व्यंजन है, इस व्यंजन में जो स्वर है वो स्वर क्या है, आ है। अगर इसको हम इस तरह से देखें तो सा और आ से सा बना है। तो ये जो आ है, इस आ में वृद्धि करता है, इसको बढ़ा देता है। संस्कृत में वृद्ध संधियां, वृद्ध वर्ण जो होते हैं वो 3 होते हैं। बड़ा आ होता है और अ होता है और अ होता है। लेकिन हमारे हिंदी में 2 होते हैं, अ होते हैं और अ होते हैं। लेकिन चूंकि हम पढ़ते संस्कृत हैं, तो संस्कृत जब हम पढ़ते, मतलब संस्कृत के तत्सम शब्द जब हमारे यहाँ आते हैं तो संस्कृत के नियम भी सीधे हमारे यहाँ चले आते हैं। और वही हमारे लिए, मतलब यूं कहा जाए कि हिंदी तो हमें पढ़ना ही है, संस्कृत के नियम भी हमें आने चाहिए, तो वही संस्कृत के नियम पूछे जाते हैं। तो इसको बढ़ना, यानी पहले शब्द जिसमें हम इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे, उसमें अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ या आ हो और उसके बाद हम प्रत्यय आ जोड़ते हैं, तो क्या कंडीशन बन सकता है। तो कह रहे हैं कंडीशन क्या बन सकता है, अगर आ और आ है तो इस आ को क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। एक चीज। अब एक कंडीशन और आता है, आ प्रत्यय जोड़ते हैं, अगर यहाँ ई और ई आ जाए यहाँ, और हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं, तब क्या हो जाएगा, आ और ई या ए आ जाए तो यहाँ पर अ हो जाएगा। इस बात को ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा, क्योंकि इसी पे हम अभी सारे शब्दों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ऊ आ जाए, अगर मान लिया ऊ आ जाता है, अगर ऊ की बात करते हैं, छोटा आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, और उसके बाद हम आ प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, अ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अ हो जाता है। अब यही प्रक्रिया या और इक के साथ होती है, यानी अगर आ और आ ई और ई, और ले लेते हैं ए भी ले सकते हैं, ऊ और ऊ को हम ले लें, इसको ले आते हैं ऊ, और बड़ा ऊ को ले लें, ठीक। और इसके बाद हम या ये प्रत्यय लगाते हैं, इक प्रत्यय लगाते हैं, तो सेम कंडीशन यही वाली स्थिति यहाँ होगी, यानी आ रहेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ई आएगा तो अ हो जाएगा, ऊ आएगा तो अ हो जाएगा। कंडीशन एक और भी होता है, अगर बाय चांस ए और ओ आते हैं तो इनको भी क्या हो जाता है, ए को अ हो जाएगा और ओ को क्या हो जाएगा, अ ही हो जाएगा। तो नियम, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हम आज आपको बताने वाले हैं आ प्रत्यय, या प्रत्यय और इक प्रत्यय के विषय में। इन 3 प्रत्ययों के विषय में चर्चा करेंगे। इसका नियम क्या है, यदि किसी शब्द के साथ हम आ या इक प्रत्यय को जोड़ते हैं और उसके पहले आ ई ए ऊ और ओ अगर बढ़ जाते हैं तो उनमें वृद्धि हो जाता है, और इसी नियम को हमको ध्यान में रखना है। चलते हैं, तो पहले हम किसको पढ़ते हैं, आ प्रत्यय को पढ़ लेते हैं। पहले हम किसको ले लेते हैं, आ प्रत्यय को। ध्यान से सुनिएगा, आ प्रत्यय को ले लेते हैं
और आ प्रत्यय के साथ ये संस्कृत के तत्सम शब्द बनाते हैं, शुद्ध शब्द। हमारी वर्तनी कहाँ गलत होती है, इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। किस पे? जैसे एक शब्द ले लेते हैं आ प्रत्यय, बहुत विकसित शब्द है। जैसे मान लो हम मनु में आ जोड़ दें। अब देखिएगा आ जोड़ रहे हैं, दो कंडीशन यहां बनेगा, दो कंडीशन। ये है उ, ये है उ के साथ मिलेगा। अब आ को जोड़ेंगे, यहां नहीं है, ये पीछे उ है। जब पीछे रहेगा तो उ के साथ जब आ मिलता है तो ये अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। ठीक है, लेकिन माँ में जो पहला वर्ण है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको, जिस शब्द से वर्ण से उसकी शुरुआत होती है उसमें जो स्वर होता है, अगर आ है, ई है, उ है, तो उसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। तो माँ में हम क्या कर लेंगे? वृद्धि करेंगे नियम के अनुसार। तो क्या बन जाएगा? मानव बन जाएगा। क्या बनेगा? मानव बन जाएगा। क्यों? उ को क्या कर लेंगे? अव कर लेंगे। ठीक, थोड़ा इसको एक साइड में रखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं और उन शब्दों का हम चयन करेंगे तो दिक्कत ना हो। तो अगर हम पहला देखते हैं, मनु के साथ हम किसको जोड़ते हैं? आ को जोड़ लेते हैं। अगर मनु के साथ आ को हम जोड़ते हैं तो जैसा पता है ये अंत में उ आ रहा है, तो उ के साथ जब आ मिलाएंगे तो अ बन जाएगा, जैसा कि वहां मैंने इंगित किया है। लेकिन जो इससे माँ है, माँ में जो आ है उसको वृद्धि हो जाएगी। तो माँ में जब वृद्धि हुआ तो माँ हो गया। ना में जो मतलब उ हमने निकाला, अव कर लिया तो अव बचा था, ना में चला गया क्योंकि ये व्यंजन था। लेकिन जो वा है, वा में आ आके मिल गया तो क्या बन गया? मानव बन गया। एक शब्द ये बन गया। नेक्स्ट ले लेते हैं लग, दूसरा ले लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। आ लिया, अब आ लघु है, ला को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ला को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। घा तो पूर्णता हो जाएगा, ऊ को अ हो जाएगा तो क्या बनेगा? लाघव बनेगा। अगर हम तीसरी बात करते हैं तीसरे शब्द की, तो गुरु ले लेते हैं। गुरु को देखते हैं। अब गुरु में हम आ प्रत्यय लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है? ऊ है, छोटा ऊ है। गुरु में क्या है? छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ होने के कारण इसको अ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ऊ है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऊ है और ऊ है तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ को अ हो जाता है, गौरव। और वा को चूंकि ये ऊ है, ऊ को अ होगा तो क्या बन जाएगा? गौरव बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं आ शब्दों की, तो अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो हमने अक्सर पढ़ा है, भगीरथ का नाम सुना होगा आपने, और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अगर भगीरथ में, भगीरथ उनका नाम था, किनका? जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, यानी राजा सागर के वंशज, प्रभु राम के वंशज। तो उनकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तो इससे बनने वाला शब्द क्या होता है? ये बढ़ जाएगा। ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्या बनेगा? भागीरथ। क्या बनेगा? भागीरथ। भागीरथ का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। अगर मैं इसमें ई प्रत्यय लगा दूं तो भागीरथी गंगा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भागीरथ नहीं रह जाएंगे, उनकी विशेषण, उनकी विशेषता हो जाएगी, विशेषता को व्यक्त करने लगता है। अगर हम अगला बात करते हैं तो ले लेते हैं वासुदेव को। वसुदेव को नाम क्या था उनका? उनके पिता का? वसुदेव। ठीक है, अगर वसुदेव में हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है? वासुदेव का। क्या हो जाता है? वासुदेव। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम ई की बात करें, जैसे मान लीजिए एक बात कर लेते हैं पांचाली की, आपने सुना होगा पांचाली, लेकिन पांचाली नहीं होता, वो पंचाल शब्द होता है। क्या होता है? पंचाल शब्द होता है, पंचाल। और पंचाल में जब हम आ प्रत्यय लगाते हैं पंचाल में, तो ये शब्द क्या बनता है? पांचाल शब्द बनता है। क्या बन जाता है? पांचाल। इसी में ई प्रत्यय लगा करके हम क्या बना लेते हैं? पांचाली बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? पांचाली बना लेते हैं। अगर हम और भी बात कर लेते हैं, जैसे सातवें में पॉइंट पे अगर हम देख लें, किसका ले आते हैं? पांडु। आपने सुना होगा पांडु, ये पांडवों के पिताश्री थे,
और अगर पांडु से हमको उनके पुत्रों की विशेषता को जानना है तो आ प्रत्यय लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ आ बड़ा है तो कुछ होगा नहीं, चूंकि यहाँ उ आ गया तो उ को अ हो जाएगा, तो बनेगा क्या? पांडव। क्या बनेगा? पांडव बनेगा। ये शब्द हो गया। अगर हम आगे देखते हैं, इसी आ प्रत्यय के कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, तो आ प्रत्यय के आगे आने के बाद हमको क्या मिलेगा? आ प्रत्यय के आगे आते हैं और भी शब्दों को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे जिन, आपने सुना होगा, जिन जो जैन धर्मी होते थे, उन जैन धर्मी जो होते थे अपने नाम के आगे जिन लगाते थे। जैसे जिन सूरी नाम सुना होगा आपने हिंदी में। तो जिन में जब आ प्रत्यय लगाते हैं तो ई है, ई का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तो क्या बन जाता है? जैन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे, हम पढ़ते हैं शिव, भगवान शिव, और शिव के साथ यदि आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? शैव बन जाता है। अब शैव एक दर्शन है और उसके अंतर्गत इसकी बात की जाती है। अगर हम और बात कर लेते हैं, जैसे मान लिया आपने सुना होगा सुमित्रा का नाम, सुमित्रा। अब सुमित्रा है, याद रखिएगा, और आ प्रत्यय इसमें हम लगा दें, और सुमित्रा जी के पुत्र का हमको वर्णन करना हो तो सौमित्र ऊ है, और ये आ गायब हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सौमित्र बनेगा। सौमित्र बनेगा। अगर हम बात करते हैं सुष्ठु 11, सुष्ठु, सुष्ठु, इसकी बात करते हैं और इसमें हम क्या लगाते हैं? आ प्रत्यय लगा देते हैं। सुष्ठु की अगर हम बात करें और उसमें आ प्रत्यय लगा दें तो सुष्ठु से किसका निर्माण हो जाता है? बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊ है, अ हो जाएगा, और ऊ को क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। मतलब एक जगह स्वर की मात्रा लग जाएगी, एक जगह आ और वाह हो जाएगा, तो बनेगा क्या? सौष्ठ। क्या बनेगा? सौष्ठ। ये बन जाएगा। अगर हम इसी तरह और भी प्रश्नों की बात करें, जैसे दन, अगर हम दन ले लें और उसमें आ प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? ऊ का अ हो जाएगा, आ बाढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दानो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दानो। अगर इसी तरह हम और भी बात कर लें, कुरु की बात कर लें, कुरु, और कुरु में हम क्या लगा दें? आ प्रत्यय लगा दें, तो कुरु का ऊ है, ऊ का अ हो जाएगा, और रा में आ करके कौन मिल जाएगा? अ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ऊ लगा है, तो क्या बनेगा? कौरव बनेगा। क्या बनेगा? कौरव बनेगा। कौरव हो जाएगा। अगर और भी हम ऐसे ही प्रश्नों को देखें तो जैसे 14 पे आते हैं विष्णु, अगर हम बात करते हैं विष्णु की, और विष्णु में हम क्या लगा देते हैं? आ प्रत्यय, तो क्या बन जाता है? वैष्णव। क्या बन जाता है? वैष्णव का निर्माण हो जाता है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो ये ऐसा प्रत्यय है जो मूल प्रत्यय में लग करके तमाम प्रकार के अंतरों को व्यक्त कर रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से या वर्तनी के दृष्टिकोण से, या शब्द कौन सा प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है, इस दृष्टि से ये प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दे दिया है। अगर इससे हम प्रश्नों की श्रृंखला बनाएं तो बहुत सारी श्रृंखलाएं इससे बनाई जा सकती हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब ये अगर यूं कहा जाए, शब्दकोश का अगर देखा जाए, शब्द अगर शब्दकोश में ढूंढा जाए तो शब्दकोश के सबसे मूल शब्दों में अपना स्थान रखते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम आगे पहुंचते हैं तो आगे की अगर हम बात करें तो अगला प्रत्यय जो हमारे पास है, अगले प्रत्यय की बात करते हैं, वो प्रत्यय है या। ये भी प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन है? या प्रत्यय। या प्रत्यय। अब या प्रत्यय की हम अगर बात कर लें, या प्रत्यय की एक और खासियत है, जब हम या प्रत्यय को किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं, किसी शब्द के साथ, तो चूंकि या प्रत्यय जब भी लगता है
तो भाववाचक संज्ञाएं बनाती हैं, अक्सर भाववाचक संज्ञा ही वो बनाती हैं। लेकिन जिस शब्द के साथ ये जुड़ते हैं तो अंतिम वाले शब्द का स्वर गायब हो जाता है, लेकिन जो पहला वाला स्वर होता है, पहले जिस शब्द से उसकी शुरुआत हुई होती है, उस शब्द में वो वृद्धि करता है, चाहे आ का करेगा, चाहे अ का करेगा, चाहे औ का करेगा। अगर ऐसे शब्दों का हम निर्माण करते चले जाएं, शब्दों में बातें करते चले जाएं, तो उसका निर्माण कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इससे बनने वाले शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है अदिति, एक शब्द क्या है? अदिति। अदिति में हम या प्रत्यय लगा दें, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर, अंतिम मात्रा, इसका लोप हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका लोप ये करेगा या प्रत्यय, और आगे वाले स्वर में वृद्धि कर देगा। अब चूंकि आ है छोटा तो इसको बढ़ा देगा, क्या हो जाएगा? बड़ा। और ये ई निकल गया तो ता आधा हो गया, तो क्या बन गया? आदित्य। क्या बन गया? आदित्य। क्या बना? आदित्य। अगर हम और भी बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अगर बिंद की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंद हमारे पास क्या है? कवि है। क्या है? कवि। अब कवि में जब हम या प्रत्यय जोड़ते हैं तो ई का लोप हो जाता है, अभी आपको बताया। अब का के हर्ष में दीर्घ हो जाता है तो क्या बन जाता है? काव्य बन जाता है। अगर हम ऐसे ही बात करें तीसरे पॉइंट की, इसको दूसरा कर लेते हैं, इसको तीसरा कर लेते हैं, अभिजात। अगर हम बात करें अभिजात की, और अभिजात में हम या प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा अभी, और ये क्या हो जाएगा? जात्य हो जाएगा, अभिजात हो जाएगा। अगर हम बात कर लें, जैसे बहुत ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं, जैसे मधुर, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अगर मधुर में हम या प्रत्यय लगा दें तब क्या होगा? बनेगा, ये बढ़ जाएगा, ये और रा स्वर रहित हो जाएगा, तो क्या बनेगा? माधुर्य। क्या बन जाएगा? माधुर्य। अगर हम यही बात कर लेते हैं स्वार्थ की, तो स्वार्थ है, स्वार्थ, ये स्वार्थ है, और स्वार्थ में हम क्या कर लेते हैं? या प्रत्यय लगा देते हैं, ये हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा तो क्या बनेगा? और ये चूंकि ये आधा सा है और ये वाह है, तो इस वाह में वृद्धि हो जाएगी, तो बनेगा क्या? स्वार्थ। क्या बनेगा? स्वार्थ है, ये बन जाएगा स्वार्थ, ठीक है। अगर इसी तरह हम बात कर लेते हैं, माधुर्य हो गया, सुंदर की अगर हम बात कर लेते हैं 6 सुंदर की, तो देखते हैं सुंदर कैसे बनता है। सुंदर में या प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सौंदर्य बन जाता है। कहाँ से आया? हमारे उसी नियम के अनुसार आ रहा है। कौन आ रहा है? सौंदर्य आ रहा है। एक शब्द अक्सर हम कठिनता की वजह से छोड़ देते हैं, जैसे महात्मा शब्द है, महात्मा, और महात्मा में अगर हम या प्रत्यय लगाएं तो जैसा कि हमने नियम हम जानते हैं, अभी बताया है मैंने आपको, ये बड़ा है, इसका हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, तो क्या बनेगा? महात्म बनेगा, महात्म। ये आधा या हो जाएगा, थोड़ा ये क्या हो जाएगा? आधा या हो जाएगा, बनेगा क्या? महात्म, ये बनेगा महात्म, ठीक है। ये शब्दों का या के कारण होने वाला निर्माण होता है। अगर हम इसी तरह से बहुत हमारे पास शब्द बन सकते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं हम, अक्सर गलतियां करते हैं हम। शब्द होता है वत्सल। शब्द क्या होता है? वत्सल होता है। एक शब्द है वत्सल, अगर वत्सल में हम या प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वात्सल्य बन जाता है, वात्सल्य, वात्सल्य बन जाता है। अगर हम आगे देख लेते हैं, अगर हम इससे बनने वाले बहुत ऐसे विचित्रणीय शब्दों का निर्माण करते हैं, विचित्रणीय शब्दों में अगर हम लाते हैं तो जैसे मान लीजिए 9 पे,
निकट एक शब्द ले लेते हैं। क्या लेते हैं? निकट। और उसमें हम क्या लगा देते हैं? या प्रत्यय। तो इससे क्या बन जाता है? नैकट्य। क्या बनता है? नैकट्य बन जाता है। अगर हम विशिष्ट शब्द ले लें, विशिष्ट एक शब्द ले लेते हैं, बहुत पूछा जाता है ये सब। विशिष्ट अगर शब्द ले लेते हैं उसमें या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? वैशिष्ट। क्या बनेगा? वैशिष्ट। ये आधा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हलंत लग जाएगा। अगर आप हलंत नहीं लगाते हैं तो आपका शब्द जो है वो अशुद्ध माना जाएगा। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं ईश्वर की, ईश्वर में अगर हम या प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ई का अ हो जाएगा और आधा सा हुआ और या पर रा, ऐश्वर बनता है। बहुत आपने ऐश्वर सुना होगा। अगर हम इसी में विचित्र में या प्रत्यय लगा दें, क्या कर दें? विचित्र में एक शब्द ले लेते हैं विचित्र, और विचित्र में हम क्या कर लें? या प्रत्यय लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा? वैचित्र। ये देखो त्रा आधा हो जाएगा, स्वर निकल जाएगा, या आ जाएगा, क्या बन जाएगा? वैचित्र हो जाएगा। अगर वैचित्र की बात करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास एक औचित। उचित शब्द ले लेते हैं, उचित, और उसमें या प्रत्यय लगा देते हैं। ऊ को अ हो जाएगा, ता आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? औचित्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? औचित्य हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं अगले की, किसकी? केवल की। केवल की बात कर लेते हैं। अब केवल में हम या प्रत्यय लगा लेते हैं तो ला का स्वर गायब हो जाएगा, के को क्या हो जाएगा? कै हो जाएगा। बनेगा क्या? कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य माने मोक्ष होता है। अगर हम बात कर लेते हैं ये, अच्छा हाँ औचित्य ही है, ठीक। अगर हम बात वहीं पे कर लेते हैं, एक और शब्द ले लेते हैं कुमार। कुमार अगर हम शब्द ले लेते हैं और कुमार में हम या प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? कौमार्य बन जाएगा। कौमार्य। तो अक्सर ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगा है या इसका मूल शब्द कौन है। तो ये जो प्रत्यय है, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वो आपके मतलब अध्ययन पर महत्व देता है कि आप किस आधार पर इसको पढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने सोचा कि हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे ऐसे प्रत्यय पढ़ाए जाएं जो जिस पे आयोग की निगाह बहुत तीव्र गति से होती है, तो उन तीव्र गतों पर मतलब अंकुश लगाया जा सके कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जो अध्ययन करते हैं इन शब्दों को समझे। कभी कभी थ्योरी जब हम लोग लिखते हैं, मतलब लिखित परीक्षाएं हो जाए तो ऐसी लिखित परीक्षाओं में प्रश्न जो होते हैं हमारे शब्द गलत हो जाते हैं। जैसे हमको लिखना अभिजात्य है तो हम लिख के अभिजात चले जाते हैं, अभिजात लिखना है तो हम अभिजात लिख लेते हैं, आदित्य लिखना है हम आदित्य लिख लेते हैं, वात्सल्य लिखना है हम वत्सल लिख लेते हैं। तो इनसे मतलब इन शब्दों का ज्ञान रखने पर ये गलतियां नहीं होगी। थोड़ी एक चीज और आता है, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, उस प्रश्न का निराकरण इस पेज पे कर सकते हैं। एक या प्रत्यय और होता है, या प्रत्यय एक और होता है, ठीक है, लेकिन ये या प्रत्यय भाववाचक संज्ञा नहीं बताता, ये संज्ञा से विशेषण बनाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर अगर हम कुमार में या लगा रहे हैं कौमार बन रहा है, सुंदर में या लगा रहे हैं सौंदर्य बन रहा है, मधुर में या लगा रहे हैं माधुर्य बन रहा है। तो अगर हम दंत में, दंत शब्द है और दंत में हम या लगाते हैं तो इसे ये दंत क्यों हो जाता है? ये दंत क्यों हो जाता है? ये दांत क्यों नहीं होता? प्रश्न ये उठता है। लेकिन मेरे भाई जितना चीज हमने पीछे या प्रत्यय में पढ़ा है वो या प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बन रही है, ये दंत संज्ञा है और दंत जो है ये विशेषण है।
और वो भाववाचक संज्ञा बनाती थी। तो इस कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा कि आपका गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखें गद्य और गद्य में हम या प्रत्यय लगा दें, तो गद्य जो है, गद्य ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक मतलब संज्ञा हो जाएगी, या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गद्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गद्य। गाद्य नहीं होगा क्योंकि ये विशेषण है। अगर हम पद की बात करें और पद में हम या प्रत्यय लगा दें तो इससे बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, पद्य बनेगा। और पद्य क्या होता है, एक विशेषण होता है। अगर इसी पे हम बात कर लेते हैं अंत की, अंत एक संज्ञा है और या प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, अंत्य बन जाता है। अंत्य, अंत्य नहीं होता। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये उसका अपवाद है, अपवाद नहीं है। या एक अलग प्रत्यय है और वो या एक अलग प्रत्यय है। वो या जिसमें लगता है और जिसके साथ मिलाए जाते हैं, जैसे आप पुनः देख सकते हैं ये जितने भी शब्द हमने बनाए हैं वो जिसके भी साथ लगे हैं। ये देखिए कवि एक संज्ञा है, लेकिन कब के साथ जब हम या लगाते हैं तो ये काव्य एक भाववाचक है। अगर मधुर है, माधुर्य भाववाचक है। स्वार्थ है, स्वार्थ भाववाचक है। सौंदर्य भाववाचक है। महात्म भाववाचक है। कमर, कैवल, औचित्य और ऐश्वर। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो दंत संज्ञा, गद्य, पद्य, अंत एक संज्ञा है, या लगाया तो दंत्य, गद्य, पद्य और अंत्य ये एक विशेषण है और विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, ना कि ये भाववाचक हैं। तो इस दुविधा में मत रहिएगा। अगला और अंतिम जो हमारा प्रत्यय है, काफी लोग इस प्रत्यय से परिचित हैं जिसका नाम है इक प्रत्यय। क्या है, इक प्रत्यय। और इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी हमारे परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इस पे प्रश्न बनाए जाते हैं। इससे एक प्रत्यय लगा करके उपसर्ग निकाले जाते हैं, संधियां की जाती हैं, तमाम प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं। जैसे ये भी उसी नियम पे चलता है। अंग एक शब्द है। क्या है, अंग एक शब्द है, एक प्रत्यय लगा लेते हैं इसमें तो क्या बनता है, आंगिक। क्या बन जाएगा, आंगिक। ये देखिए आ में वृद्धि हो गई। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो जैसे अध्यात्म एक शब्द है। क्या है, अध्यात्म एक शब्द है और इसमें हम क्या लगा लेते हैं, एक प्रत्यय। तो शब्द क्या बन जाता है, आध्यात्मिक। क्या बन जाता है, आध्यात्मिक शब्द बन जाता है, आध्यात्मिक। अगर हम और भी बातें कर लेते हैं, जैसे तीसरा सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है अनुसंगी। क्या है, अनुसंगी। ये व्यंजन संधि है और इसमें हम जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो आनुषंगिक शब्द बनता है। क्या बनता है, आनुषंगिक शब्द बन जाता है। ये आनुषंगिक मतलब वृद्धि करने के लिए ये हो गया। अगर हम ये की बात करते हैं तो 4 में देख लेते हैं, इच्छा। और इच्छा में हम किसको मिला लेते हैं, एक प्रत्यय का योग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ऐच्छिक। क्या बनता है, ऐच्छिक बन जाता है। अगर हम इसी को इतिहास में जोड़ दें, इतिहास शब्द में अगर हम एक प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, ऐतिहासिक। क्या बन जाता है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द का निर्माण हो जाता है। अगर हम एक शब्द ले लें, एक, और एक शब्द में हम किसको जोड़ देते हैं, इक को जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर हम ऐकिक बना लेते हैं जबकि ऐकिक नहीं होता है, एकिक होता है। ठीक, अंतिम पड़ाव पे हम हैं तो इसको हम बनाते हैं एकिक। एकिक ये बन जाता है। ठीक, अगर हम निमित्त में साथ ले लेते हैं, अगर हम निमित्त में निमित्त पर तब क्या हो जाएगा, तो ई का अय हो जाएगा, ये बन जाएगा नय में, और ये हो जाएगा तिक, नैमित्तिक ये बन जाएगा। अगर हम विशेष में एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, अगर हम विशेष में एक प्रत्यय जोड़ दें, एक शब्द ले लें विशेष, और विशेष में हम किसको जोड़ दें, इक को जोड़ दें, ये अपना पॉइंट हो जाएगा 8। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है,
वैशेषिक, क्या बनेगा, वैशेषिक शब्द बन जाएगा। इसमें अगर हम और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे बर्फ ले, अगर अगला हम देखते हैं तो उद्योग ले लेते हैं। उद्योग एक शब्द है और इस उद्योग में हम एक प्रत्यय जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है, औद्योगिक बन जाता है, औद्योगिक बन जाता है, औद्योगिक हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये उपनिषद, एक शब्द ले लो उपनिषद, और उपनिषद में आप एक प्रत्यय जोड़ दो। जब आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो ऊ को अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, औपनिष ये बनेगा, और दा पे ई की मात्रा आ जाएगी, औपनिषेधिक ये बन जाएगा। इससे आर भी बनता है, री। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, ये शब्द हो जाएगा, मिटाते हैं, हृद, एक शब्द होता है हृद, ये, और हृद में हम एक प्रत्यय लगा दें, जरा देखिए, हृद में एक प्रत्यय लगाएंगे, रा जो है, रा को आर हो जाएगा तो क्या बनेगा, हार और दिक, हार्दिक। बहुत पूछा जाता है। एक शब्द होता है गृहस्थ, एक शब्द होता है गृहस्थ, परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं गृहस्थ। और गृहस्थ में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आर होगा, आर होगा तो रा रेप हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, तो उसके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ग ह और आ हा और था, और इक लाएंगे तो ये बन जाएगा गृहस्थिक, ये बनेगा, ये शब्द बन जाएगा। अगर एक दो और आप बात जानना चाहते हैं तो अगला देखेंगे, जैसे बुद्धि हम बनाते हैं, और बुद्धि में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, बौद्धिक बन जाता है, क्या बन जाता है, बौद्धिक बन जाता है। अगर बौद्धिक की हम बात कर लेते हैं, बौद्धिक बन जाता है। इसी से आपने अगर इकोनॉमिक की पढ़ाई की है तो एक शब्द होता है मुद्रा, अगर मुद्रा में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऊ को क्या हो जाता है, अ हो जाता है, और द्रि पे ई की मात्रा आ जाती है तो बन जाता है क्या, मौद्रिक, क्या बन जाता है, मौद्रिक। तो एक बार पुनः इस पर एक रिवीजन रिपीट कर लेते हैं और आपका थोड़ा ज्ञान जो है वो अपने आप को तैयार कर लीजिए। पढ़ रहे हैं हम आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 3 प्रत्ययों को लिया गया, एक प्रमुख बिंदु है जिससे प्रश्नों की बौछार आयोग कर देता है और वो हमारे समझ में आए, हम उसको सॉल्व कर ले जाएं, उसी पे हम अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन में हमने प्रत्यय पढ़ा। प्रत्यय क्या होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके और अर्थ में विस्तार उत्पन्न कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय जो धातु के पीछे लगते हैं उसे हम कृत, जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। ठीक, अब कृत प्रत्यय से लिए गए 2-3 प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों पर हम अध्ययन कर रहे थे, आ प्रत्यय, या प्रत्यय और एक प्रत्यय। इसके कुछ नियम है। यदि आ और आ के बाद आ आता है, आ ई उ ए औ के बाद यदि आ ए और अगर हम बात करें इक प्रत्यय आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। थोड़ा नियम को फिर से देखिएगा, नियम इसका आएगा तो उस नियम पर ध्यान दीजिएगा। ये नियम है, अगर हम या और या आ या और इक प्रत्यय यदि आ ई उ ए औ के बाद आते हैं तो उनके पहले वाले शब्द में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ये वृद्धि के कुछ नियम हैं और वृद्धि के नियम है, नियम के साथ हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। पहले हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा है, वो एग्जाम्पल है आ प्रत्यय के, जैसे मनु में आ लगायत मानव, लाघव, गौरव, भागीरथ, वासुदेव, पांचाल, पांडव, जैन, शैव, सौमित्र, सौष्ठव, दानव, कौरव, वैष्णव। शब्दों का निर्माण कैसे होता है,
आ प्रत्यय से होता है। दिखने में बहुत मामूली प्रत्यय है लेकिन बहुत भयानक विस्फोट करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और अध्ययन कीजिएगा। आगे आते हैं। अगला जो हमारा प्रत्यय हमने लिया है वो प्रत्यय क्या है? या प्रत्यय है। या प्रत्यय भी एक बहुत भयानक विस्फोट करने वाला, परिवर्तन करने वाला प्रत्यय है। उस प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। जैसे या की एक और खासियत होती है, ये जिस प्रत्यय के साथ जुड़ता है अंतिम वर्ण के स्वर को गायब कर देता है और आगे वृद्धि कर देता है। आदिति, आदित्य, काव्य, अभिजात, माधुर्य, स्वार्थ, सौंदर्य, महात्म, वात्सल्य, नैकटय, वैशिष्ट्य, ऐश्वर्य, वैचित्र, औचित्य, कैवल्य और कौमार्य। हमने इसके पढ़ा। अंतिम हमने पढ़ा है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय कुछ इसके फैक्ट हैं कि कहीं कहीं आपको संदेह आए, किताबें आप पढ़ें कि या प्रत्यय तो इसमें भी लगता है लेकिन वो क्यों वृद्धि नहीं करता है, तो आप अपवाद में मत रहिएगा। ये अपवाद नहीं है, ये परिवर्तनशील ना होने के कारण है, क्योंकि ये संज्ञा में लगते हैं और लगने के बाद ये सिर्फ विशेषण बनाते हैं। और या प्रत्यय जब किसी में लगता है शब्द में तो उससे वो भाववाचक संज्ञा बनाता है। तो इस अपवाद में मत रहिएगा। अगला और अंतिम प्रत्यय जो हमने पढ़ा है वो क्या है? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे लगता है तो उसके आगे वृद्धि करता है। पीछे वाले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, उसमें कोई अंतर नहीं करता है। तो इसको ध्यान पूर्वक रखिएगा। एक चीज यहाँ मिस्टेक हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अनुसंग होता है, अनुसंगी हो जाएगा तब नहीं बनेगा। इसको क्या बनाएंगे? अनुसंगी। ध्यान नहीं दिया हमने तो कष्ट के लिए खेद है। तो अनुसंग है, अनुसंग में जब हम लगाएंगे एक तो आनुषंगिक बनेगा। ऐच्छिक, ऐतिहासिक, एकिक, नैमित्तिक या वैशेषिक, वार्षिक, औद्योगिक, औपनिषदिक, हार्दिक, गृहस्थिक, बौद्धिक, मौद्रिक, ये शब्द हैं जो आजकल परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यकीन है ये वीडियो और ये बिंदु आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होंगे और ईश्वर करे आप हर परीक्षा में अच्छे अंक पाएं, अच्छा वैल्यू बढ़ाएं, अपना अच्छे मार्ग पर चले और आपको ईश्वर अच्छे लक्ष्य प्रदान करे। तो एक बार पुनः हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।